अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास एक और प्रोग्राम है एरेज़ का जो हमें एवरेज कैलकुलेट करके देता है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, फ्लोट नम एक फ्लोट डाटा टाइप का एरे बनाया है जिसका नाम रखा है हमने नम, और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिट के बराबर हैं। लिमिट की वैल्यू है 10, मतलब कि 10 एलिमेंट्स हैं इस एरे के, ठीक है। और उसके बाद हमने दो और वेरिएबल बनाए हैं फ्लोट डाटा टाइप के, एक सम और एक एवरेज। सम में हमने 0.0 रखा है क्योंकि आप लोगों को पता है हमें एवरेज के लिए क्या करना होता है, सम करना होता है, ठीक है। और इसलिए हमने इसमें 0.0 रखा है पहले। फिर इसमें जैसे ही सम होता जाएगा तो वैल्यू अपडेट होती जाएगी इसकी। फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है, इंडेक्स काउंट। ये इंडेक्स काउंट वही काम करेगा जो पिछली वीडियो में ये कर रहा था। ये जो है असल में इंडेक्स और इंडेक्स 0 से शुरू होता है और यहाँ पर भी इंडेक्स 9 पर ही ख़त्म होगा क्योंकि यहाँ पर भी एलिमेंट्स 10 ही हैं, ठीक है। फिर हमने पहला लूप जो है वो हमने किस लिए लगाया है, पहला लूप हमने यूज़ किया है इनपुट कराने के लिए। फॉर लिखा है, उसके बाद इंडेक्स काउंट 0 से शुरू हो रहा है। इंडेक्स काउंट जब तक हो, लिमिट जो है वो हमारे पास 10 है, और इंडेक्स काउंट जब 9 हो जाएगा तो ये लूप जो है वो आखिरी दफ़ा चलेगा। 10 पे ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कि ये लूप टोटल 10 दफ़ा चलेगा क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 0 से लेके 9 तक चलेगा तो 10 दफ़ा चलेगा। हर दफ़ा इंडेक्स काउंट को एक बढ़ाना है, एंटर एलिमेंट नंबर। पहली दफ़ा में इंडेक्स काउंट 0 होगा तो एंटर एलिमेंट नंबर 0, दूसरी दफ़ा में 1 होगा तो एंटर एलिमेंट नंबर 1, तीसरी दफ़ा में 2 होगा तो एंटर एलिमेंट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद सी एन नम इंडेक्स काउंट, यहाँ पर भी इंडेक्स काउंट की वैल्यू हर लूप में अपडेट होती जाएगी हर आइट्रेशन पर, ठीक है। सबसे पहले जो है सी एन होगा नम 0 के अंदर, फिर सी एन होगा नम 1 के अंदर, फिर अगली दफ़ा की आइट्रेशन में सी एन होगा नम 2 के अंदर, ठीक है। इस तरह से करके ये 10 दफ़ा इनपुट लेगा। ये पहला लूप था इनपुट के लिए। अब हमने प्रिंट कराया है सी आउट एवरेज इज़ बीइंग कैलकुलेटेड नाउ। अब हम क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रिंट कर मतलब एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रिंट के लिए हम फिर से अलग से लूप लिखेंगे, ठीक है ना। प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे भी अलग लूप इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं भाई अब जो है ना प्रोग्राम के पीछे जो है, मतलब ये जो हमने हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ रही होगी, इसके पीछे एवरेज जो है वो अब कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। उसके बाद जो है हमने कंटिन्यू करवाना है यूज़र से किसी भी की को प्रेस करवा के गेट सी एच से, ठीक है। गेट सी एच का फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे हमें लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक और लूप यूज़ किया जिससे एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। आप किस तरह से कर रहे हैं एवरेज, तो यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखी, फॉर इंडेक्स काउंट 0 से शुरू किया। उसके बाद जो है वो कब तक हो, लिमिट से जब तक वो लेस देन रहे, और इंडेक्स काउंट को हमेशा हर दफ़ा हम बढ़ा रहे हैं। सम इक्वल्स टू, सम में क्या है, स्टोर हो सम प्लस, सम में अभी 0 है, 0 में 0 प्लस का नम और ब्रैकेट में इंडेक्स काउंट। अब ये जैसे नम 0 होगा ना यहाँ पे, तो नम 0 की वैल्यू प्लस होगी सम के अंदर। इसी तरह अगली दफ़ा लूप चलने में नम 1 हो जाएगा ये, तो नम 1 की वैल्यू प्लस होगी सम के अंदर। तो हर दफ़ा सम की वैल्यू अपडेट होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल नम 0 के अंदर हमारे पास 50 है, नम 1 के अंदर 60 है, नम 2 के अंदर 70 है। पहली दफ़ा वो 0 प्लस का 50 होगी तो अब सम के अंदर 50 आ चुका है, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा में नम 1 हो चुका है वो, ठीक है। नम 1 के अंदर 60 है तो 50 प्लस का 60, ये हो गया हमारे पास 110 स्टोर हो गया अब सम के अंदर। अब तीसरी दफ़ा में इंडेक्स काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो गई हमारे पास 2 हो गई, तो अब 70 है तो वो 110 प्लस का 70। इस तरह से सम जो है वो आखिरी सम जो है आखिरी जो सम अपडेट होगा उसमें सारे सम हो चुके होंगे, ठीक है। फिर हमने इस लूप से निकल के, जब एक ही दफ़ा इस लूप में हमने टोटल सम करा दिया, इस लूप से निकल के हम एवरेज में स्टोर करा रहे हैं सम अपॉन लिमिट 10 है, टोटल 10 दफ़ा ही वो इनपुट लेगा, ठीक है। तो 10 दफ़ा इनपुट लेगा और लिमिट जिससे हमने डिवाइड करा दिया। अब डिवाइड कराने के बाद हमें ये पता है हमने ये डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि एवरेज हम किस तरह से लेते हैं, अगर 3 नंबर्स हैं हमारे पास तो डिवाइड बाय 3 ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट्स हैं और हम सम जो है वो डालेंगे। सम जो वो निकालेगा वो 10 एलिमेंट्स के नंबर्स का ही निकालेगा क्योंकि यूज़र यहाँ पे 10 एलिमेंट्स ही इनपुट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो डिवाइड बाय लिमिट कर दिया, वो एवरेज में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सिंपल हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे गलती से हमने कोनियो 2 डॉट एच लिख दिया था, इसको हम कोनियो डॉट एच कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है सेव करेंगे और अपना आउटपुट जो है वो देखेंगे कि क्या आ रहा है हमारे पास।
तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। इसमें सबसे पहले हमसे एलिमेंट नंबर मांगे, क्योंकि सबसे पहले हमने इनपुट कराने का ही लूप लिखा था। ठीक है, उसके बाद हमने जो एंटर एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें वापस से एवरेज के लिए लूप नहीं लिखना पड़ा बाद में। ठीक है, वो इसलिए नहीं लिखना पड़ा क्योंकि एवरेज सिर्फ एक ही नंबर है। ठीक है, एवरेज एक ही नंबर है, तो सिंपल हम उसको जैसे आउटपुट कराते हैं, ठीक है, सी आउट से वही करवाएंगे। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। उसके बाद उसने एवरेज ऑफ गिवन 10 नंबर इस जो है हमें उसने प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरह से ही हमारे पास प्रिंट हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हटा देंगे प्रोग्राम को, और जो है यहाँ पर हम जो है दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे और फिर उसको देखेंगे। तो ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और अब अपना दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि हम जो है एरेज़ को एक छोटी सी चीज़ करेंगे और उसको थोड़ा जो बेटर मेथड होगा उसको प्रिंट कराने का। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर किया है फ्लोट डाटा टाइप का, और उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिमिट ही रखी है। ठीक है, मतलब कि इस एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स ही हैं। उसके बाद हमने इंडेक्स काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि इसके इंडेक्स को डिनोट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं। ठीक है, इनपुट लेने के लिए लगा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम वही सारा काम करेंगे। तो हमने सबसे पहले इंडेक्स काउंट की वैल्यू को 0 रखा। उसके बाद इंडेक्स काउंट जब तक लिमिट से छोटा रहे जब तक ये लूप चले, मतलब 10 दफ़ा लूप चलेगा, और इंडेक्स काउंट की आखिरी वैल्यू 9 होगी। और हमें ये भी लॉजिक से भी पता है कि 0 से जब हम शुरू करेंगे तो इंडेक्स आखिरी 9 ही होगा 10 एलिमेंट्स के लिए। उसके बाद इंडेक्स काउंट को हमेशा हर दफ़ा हमें 1 बढ़ाना है। उसके बाद क्योंकि हम इनपुट करा रहे हैं तो हर दफ़ा हम यूज़र को बोलेंगे कि भाई एंटर जो भी एलिमेंट वो एंटर करना चाह रहा है एलिमेंट नंबर, और आगे हम जो है इंडेक्स काउंट जो है वो प्रिंट करा देंगे ताकि पता चल जाए। पहली दफ़ा में इंडेक्स काउंट 0 होगा, फिर दूसरी दफ़ा लूप चलने में इंडेक्स काउंट 1 होगा, तीसरी दफ़ा में इंडेक्स काउंट 2 होगा। ठीक है, फिर हमने ये प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम इनपुट लेंगे cn, और हम इनपुट किस में लेंगे, हम नम एरे में ले रहे हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स काउंट लिखेंगे। पहली दफ़ा में नम 0 के अंदर जाएगा इनपुट, दूसरी दफ़ा में नम 1 के अंदर जाएगा इनपुट, तीसरी दफ़ा में नम 2 के अंदर जाएगा इनपुट। इस तरह से करके जो है हमने ये इनपुट के लिए फॉर लूप लगाया है। अब हमने सिंपल क्या करना है, अब हम इसको जो है आउटपुट कराएंगे, मतलब कि प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट किस तरह से कराना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो लाइन छुड़वानी है इसके बाद 2, ताकि हमें पता चल जाए कि हम उसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने वापस से सी आउट और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और गेट ch यूज़ करना है, कंटिन्यू, और आगे हमने जो है गेट ch यूज़ करके और जो है अगला लूप जो है अपना वो कंटिन्यू करना है। गेट ch और ब्रैकेट्स और जो हमारा कॉमा। ठीक है, उसके बाद हमने अगला फॉर लूप लगाया। ये फॉर लूप किस लिए होगा, ये हमारे पास प्रिंट कराने के लिए होगा। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट लूप लिख लिया है। यहाँ पे हमने पहले तो वही सारी कंडीशन यूज़ की है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, वही जैसे हम प्रिंट कराते थे, और हमने जो है लिमिट से पहले तक चलाना है इस लूप को। टोटल 10 दफ़ा लूप चलेगा। हर दफ़ा में क्या होगा, सी आउट इंडेक्स काउंट, पहली दफ़ा में सी आउट 0 और उसके बाद कॉलन प्रिंट होगा और नम 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, मतलब 0 कॉलन नम 0 में अगर हमने वैल्यू डाली होगी 20 तो 20 प्रिंट होगा। फिर दूसरी दफ़ा में क्या होगा, इंडेक्स 0 1 हो चुका होगा, 1 कॉलन उसके बाद नम 1 में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। इस तरह से 10 जो इंडेक्स की 10 लोकेशंस की जो वैल्यूज़ होंगी वो 10 दफ़ा में प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अपना प्रिंट कराने का जो है प्रोग्राम लिखा है। अब हम एक और यहाँ पे जो है ना फॉर लूप लगाएंगे। सबसे पहले तो वही सारी चीज़ें लिख लेंगे जो हम हमेशा लिखा करते हैं, और यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाएंगे जिसमें थोड़ा सा बेटर मेथड होगा एरेज़ को प्रिंट करवाने का। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ें, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसकी एक कंडीशन लगेगी, और ये काम हम पहले भी लेसन 6 में कर चुके हैं, तो आप लोगों को जो है याद आ जाएगा वो करते ही। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि यही जो पूरा प्रिंट जो हमने कराया है ना, इसी कोड को जो है इसी फॉर लूप को जो हम कॉपी कर लेंगे और इसी को वापस से प्रिंट कराएंगे, मगर एक बेटर मेथड। बीच में एक इफ़ की कंडीशन लगा लेंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, एंड एल के बाद अगली स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ये एंडल हटा देते हैं। हम हर दफ़ा में लाइन चेंज नहीं करवाते, ठीक है। लाइन चेंज नहीं कराएंगे, सिंपल यहाँ पे जो है स्पेस दे देंगे हर दफ़ा में, ठीक है। और स्पेस देने के बाद इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे, देख लेते हैं। इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स काउंट +1 मॉड्यूलो 5, ठीक है, इक्वल 0। और फिर हमने इसके ब्रैकेट में एंडल करवा देना है, ठीक है, सी आउट और एंडल। और ये जो हमारे पास नीचे वाले एंडल है, ये हमने सिंपल यहाँ से जो है हटा देने। तो अब देख लेते हैं ये बेटर मेथड किस तरह से है। सबसे पहले वही सारी कंडीशन है, इंडेक्स काउंट 0 है और वो कब तक चलेगा, ये 10 दफ़ा लूप चलेगा जब तक इंडेक्स काउंट 9 हो जाएगा। हर दफ़ा में इंडेक्स काउंट 1 बढ़ेगा, ठीक है। सबसे पहले 0 इंडेक्स काउंट होगा तो 0 कॉलन, उसके बाद जो है नम 0 में फॉर एग्जांपल 20 वैल्यू है तो 0 कॉलन 20, उसके बाद एक गैप प्रिंट करवा रहे हैं हम। गैप के बाद हम कह रहे हैं कि इफ़, ठीक है, इफ़ की कंडीशन हमने लगाई है कि इंडेक्स काउंट +1 मतलब 0 + 1 मॉड्यूलो 5 इक्वल 0। तो 0 मॉड्यूलो 5 क्या होगा, वो डिवाइड ही नहीं करेगा तो वो 0 के बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो कंडीशन जो है वो फॉल्स रहेगी यहाँ पे। इसी तरह से ये कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो ये हैंडल नहीं करेगा। जब यहाँ पे इंडेक्स काउंट 4 हो जाएगा ना, तो 4 + 1 5 हो जाएगा और ये 5 मॉड्यूलो 5 फिर 0 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे इंडेक्स 4 तक जाएगा मतलब 5 एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला। तो ये 5 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा, फिर ये लाइन छुड़वाएगा एरे से और फिर उसके बाद बाकी के 5 एलिमेंट्स उसके नीचे प्रिंट करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमने बस, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा हमने गैप देकर 5 जो है एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवाएं, फिर लाइन छुड़वा के और नीचे 5 एलिमेंट्स फिर प्रिंट करवा रहे हैं हम। ये बस एक बेटर मेथड है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं ध्यान में रखनी। बस अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। सबसे पहले उसने जो है एलिमेंट नंबर 0 मांगा, फिर एलिमेंट नंबर 1, इस तरह से ये 10 दफ़ा हमसे मांगेगा। हम इसको आउटपुट देते जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। नंबर 9 और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और उसके बाद जो है सिंपल इसने क्या किया देखें, सबसे पहले तो वही तरीके से प्रिंट किया सीधा। उसके बाद इसने क्या किया, पहली लाइन में 5, फिर उसके बाद लाइन छुड़वाई और फिर 5। तो ये एक मेथड था एरे को प्रिंट कराने का। इस तरह से करके हमने ये प्रोग्राम लिखा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद प्रोग्राम्स को देखेंगे।